हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से पढ़ेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान 2024। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, झारखंड आने वाले ईसाई धर्म प्रचारक किस देश के थे? यानी झारखंड में आने वाले ईसाई धर्म प्रचारक किस देश के थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी जर्मनी देश के थे। अगला प्रश्न है, झारखंड में GEL चर्च की स्थापना का मुख्य श्रेय किस से दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फादर गस्कर को मुख्य श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के इतिहास में 6 जून 1850 क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पहली बार 4 लोग ईसाई धर्म में दीक्षित किए गए, इसलिए 6 जून 1850 महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, स्थान तथा ईसाई मिशनरी की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पिठोरिया 1848 ईस्वी युग्म सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म प्रचारकों ने निम्नलिखित में से किस वर्ष उरांव भाषा में धार्मिक साहित्य प्रकाशित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1850 ईस्वी में उरांव भाषा में धार्मिक साहित्य प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है, झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1869 ईस्वी में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, रोमन कैथोलिक मिशन के फादर जॉन बैप्टिस्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इन्होंने प्रत्येक जनजाति क्षेत्र में मिशनरी स्कूलों की स्थापना की। ये कथन असत्य है, यानी ऑप्शन डी आपका कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एंड्रू कैपबेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये रांची विश्वविद्यालय में कला संकाय के सदस्य थे। ये ऑप्शन असत्य है। अगला प्रश्न है, चिकित्सक ईसाई धर्म प्रचारकों ने 1871 ईस्वी में पचसा में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की स्थापना की। किस वर्ष इसका नाम बदलकर संताल मिशन चर्च ऑफ द स्कॉटलैंड रखा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1929 ईस्वी में संताल मिशन चर्च ऑफ द स्कॉटलैंड रखा गया। अगला प्रश्न है, द डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित संत कोलंबो कॉलेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डबलिन विश्वविद्यालय से मिली धनराशि से इसमें प्रयोगशाला की स्थापना हुई। ऑप्शन डी कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस देश की मिशनरी ने पाश्चात्य शिक्षा की नींव डाली? झारखंड में किस देश की मिशनरी ने पाश्चात्य शिक्षा की नींव डाली? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इटली देश की मिशनरी ने पाश्चात्य शिक्षा की नींव डाली। अगला प्रश्न है, गासनर उच्च विद्यालय रांची की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1896 ईस्वी में गासनर उच्च विद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, संत किरण कन्या विद्यालय हजारीबाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1920 ईस्वी में किरण कन्या विद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता काल 1947 तक ईसाई मिशनरियों की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए, बड़ी संख्या में स्कूलों की स्थापना। ऑप्शन बी, विभिन्न स्थानों पर गिरजाघर की स्थापना। ऑप्शन सी, लाखों की संख्या में जनजातियों को ईसाई धर्म में दीक्षित करना।
यानी उपयुक्त सभी प्रमुख उपलब्धियां थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल साक्षरता दर क्या थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 54.13% थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में पुरुष साक्षरता दर क्या थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 67.94% थी झारखंड में पुरुष साक्षरता दर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 44.65% कुल महिला साक्षरता दर थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता 69.42% वाला जिला कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम साक्षरता यानी 30.54% वाला जिला कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाकुड़ जिला। अगला प्रश्न है, झारखंड में वर्ष 1991 से 2000 के मध्य राज्य की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12.74% वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सबसे कम महिला साक्षरता गढ़वा में यानी 22.91% युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1960 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, सीधो कान्हू विश्वविद्यालय दुमका की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1991 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1991 ईस्वी में विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1926 ईस्वी में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा रांची की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1955 ईस्वी में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1981 ईस्वी में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज यानी रांची की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में छोटा नागपुर लॉ कॉलेज रांची की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, हजारीबाग लॉ कॉलेज हजारीबाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1977 ईस्वी में हजारीबाग लॉ कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज रांची में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज रांची की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1960 ईस्वी में राजेंद्र मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1964 ईस्वी में एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कांके रांची स्थित मानसिक आरोग्यशाला की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1918 ईस्वी में कांके रांची स्थित मानसिक आरोग्यशाला की स्थापना हुई थी।
अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1974 ईस्वी में पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है योगदास सत्संग होम्योपैथिक महाविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रांची जिला में स्थापित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर होम्योपैथिक महाविद्यालय व अस्पताल स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिहिजाम संताल परगना में स्थापित है। अगला प्रश्न है संस्थान तथा स्थापित स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों युग्म सुमेलित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज रांची में स्थापित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जड़ी बूटी कॉलेज रांची में स्थापित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन ए बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान लालपुर रांची, ऑप्शन बी जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जमशेदपुर, ऑप्शन सी जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस रांची। इन तीनों की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान रांची की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1962 ईस्वी में प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान रांची की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है नामकुम रांची स्थित इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1925 ईस्वी में नामकुम रांची स्थित इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है केंद्रीय तरस या टरस अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रांची जिला में स्थापित है। अगला प्रश्न है जेलगोड़ा धनबाद स्थित सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1947 ईस्वी में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1948 ईस्वी में सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील कहाँ स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रांची जिला में स्थापित है। अगला प्रश्न है नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थापित है? नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जमशेदपुर में स्थापित है। अगला प्रश्न है नेतरहाट पलामू स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में नेतरहाट पलामू स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है रांची स्थित निम्नलिखित संस्थान तथा उनके स्थापना वर्ष के संबंध में इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों युग्म सुमेलित है। अगला प्रश्न है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1912 ईस्वी में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र रांची की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1963 ईस्वी में तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र रांची की स्थापना हुई थी।